सिर्फ 72 घंटे बचे हैं और एक ऐसा खतरा एक्टिव हो चुका है जो पूरे देश को हिला सकता है। एक ऐसा काउंटडाउन जिसे रोकना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। दिल्ली के गुप्त इंटेलिजेंस सेंटर में एक ऐसा मिशन तैयार किया जा रहा था जिसका नाम था ऑपरेशन काला साया। आरव, ये मिशन ऑफिशियली मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी, ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे दुनिया से छुपाया गया था। सर, इसका टारगेट क्या है? एक अनजान सिग्नल डिटेक्ट हुआ था राजस्थान के रेगिस्तान से, लेकिन ये कोई साधारण सिग्नल नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अब जांच का रुख राजस्थान के उस रेगिस्तान की ओर था जहां हर रेत के नीचे एक राज छुपा था। यहाँ आरव की मुलाकात हुई एक ऐसी लड़की से जो इस रेगिस्तान को अपनी हथेली की तरह जानती थी। अगर आप यहाँ सच जानने आए हैं, रेगिस्तान में अब सिर्फ हवा नहीं चल रही थी, मौत हमारा पीछा कर रही थी। लेकिन ये पीछा कोई साधारण नहीं था, कोई हमें पहले से देख रहा था। रेगिस्तान की रेत के नीचे एक ऐसा सच छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। हम जैसे ही अंदर गए, लगा जैसे किसी ने हमें पहले से बुला लिया हो। ये कोई आम बंकर नहीं था, यहां इंसान नहीं, एक साजिश काम कर रही थी। और फिर पहली बार हमें एहसास हुआ, यह सिर्फ एक मिशन नहीं, एक ग्लोबल साजिश थी। अब सच सामने था और दुश्मन हमारे बिल्कुल सामने खड़ा था। उन्होंने पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था और अब यह मशीन पूरे देश पर हमला शुरू करने वाली थी। और फिर सच सामने आया जिसे देखकर आरव भी कांप गया। दुश्मन बाहर नहीं, सिस्टम के सबसे अंदर था। अब आमने सामने थे देश का सबसे बड़ा दुश्मन और उसका अपना सिपाही। सिस्टम अब टूटने लगा था, लेकिन हर सेकंड के साथ खतरा और भी बढ़ता जा रहा था। अब मास्टरमाइंड अपनी आखिरी चाल खेल रहा था। अब सब कुछ आमने सामने था। पूरा बंकर ढह रहा था और अब सिर्फ भागना ही एकमात्र रास्ता था। मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन असली दुश्मन अभी भी जिंदा था। हमने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वो अभी भी हमारी पकड़ से बाहर था। वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, इस बार वो पूरी दुनिया के सिस्टम पर हमला कर रहा था। अब यह सिर्फ भारत का मामला नहीं था, दुनिया खतरे में थी और हमें रोकना था उसे। उन्होंने एक ऐसा हथियार बना लिया था जो पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया को हिला सकता था। अब ये लड़ाई जमीन पर नहीं थी, ये रफ्तार, रणनीति और सर्वाइवल का खेल बन चुका था। ये कोई पीछा नहीं था, ये एक सोचा समझा ट्रैप था जिसने पूरी दुनिया को अपने हाथ में समझ लिया था। आज वही अपनी ही साजिश में फंस चुका था। उस रात एक साजिश खत्म हो गई और एक देश ने राहत की सांस ली।